अगर दुख हो तो मोटिवेशन वीडियो के पीछे मत भागो, सिर्फ आप उस मोटिवेशन वीडियो को देख के आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करो, देन ओनली यू विल बी मोटिवेटेड, अदरवाइज इट्स यूजलेस वाचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने एक कॉमेडी वीडियो बनाया, तो अपलोड करते वक्त मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वो बहुत अच्छा होगा, बट कभी मेरे पास माइक नहीं था एंड ऑल दैट इशू, तो बहुत ही गंदा बना वो वीडियो, बिलो द एवरेज भी नहीं है। तो उसी वजह से मैं बहुत गुस्से में हूँ और मुझे खुशियाँ चाहिए। आई नीड हैप्पीनेस, सो विल यू हेल्प मी टू फाइंड हैप्पीनेस? सो लेट्स गो फाइंड हैप्पीनेस। बहुत ढूंढा, नहीं मिली, कैसे मिलेगी? कहीं और जो ढूंढ रहे थे हम। नमस्ते अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आप जब भी नई चीज़ लेते हो, चाहे वो फ़ोन, घर, कपड़े, शूज़, वॉट एवर इट इज़, 99% लोग तो खुश होते ही है जब भी नई चीज़ लेते हैं। और आप लोग में से आप कहेंगे कि अरे नया चीज़ है तो खुश होंगे ही, ऑब्वियसली। कभी आपने सोचा है हम खुश क्यों होते हैं? बिकॉज वो नया चीज़ ले रहा है, वो एक रीज़न सिर्फ नहीं है। द रीज़न इज दैट, अकॉर्डिंग टू मी, इज दैट वी स्टार्ट बिलीविंग इन अ पर्टिकुलर थिंग कि हम अगर ये चीज़ लेने जा रहे हैं, हम अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं कि हैप्पी, वी हैव टू बी हैप्पी। अगर आप कुछ भी नया आपके हिसाब से आप लेने जा रहे हो, आपको लगता है कि आप दुखी होंगे, नहीं, आप हमेशा यही सोच के जाती हूँ कि यस, आई एम एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी। देखो, सनलाइट भी आ गई है। एक्चुअली हम दिमाग में एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर कुछ नया चीज़ लेने जा रहे हैं तो हमको खुश होना ही है, सो वी स्टार्ट बिलीविंग इन द थॉट प्रोसेस। मैं आपको यहाँ पर ये लेक्चर देने के लिए नहीं आई हूँ कि आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो। इट्स ओके टू बाय एनी स्टफ यू लाइक, but the thing is that I want to tell you that those materialistic things, it gives us comfort, absolutely 100%, but it doesn't give you happiness. There is a difference between happiness and comfort, and I heard this somewhere that happiness is nothing but an emotional comfort. हमें सुकून देता है एक इमोशनल लेवल पे, वो होती है खुशियाँ। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो और अगर आप पहुंच भी गए हो, आप समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हो, पर फिर भी आप खुश नहीं हो, तो ऐसे लक्ष्य तक पहुंचने की फ़ायदा ही क्या है जिसमें आप खुशी नहीं हो? एक मुकाम हासिल करना ज़रूरी है, उससे भी ज़रूरी है उस मुकाम तक पहुंचने की जो जर्नी होती है, वो जर्नी डिपेंड करती है कि आप खुश होंगे कि नहीं उस मुकाम तक पहुंचने के बाद। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जर्नी अगर जेलसी, जलन, इनसिक्योरिटी से भरी होगी तो उस मुकाम तक पहुंचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तब आप खुश नहीं रहते हो। लेकिन उस जर्नी में अगर आप खुद खुश होते हो, आप एक्सेप्ट करते हो खुद को, किसी से जलते नहीं हो, आप इनसिक्योर नहीं होते हो, देन दैट गोल इज़ वर्थ अचीविंग। लोग बोलते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। आफ्टर रीचिंग दैट गोल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी इन वट एवर दे हैव अचीव। अपने मुकाम तक तो वो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, देन दे स्टार्ट टू ब्लेम द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड ऑल दैट। आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया था, मैं उस मुकाम तक पहुंचा, तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? यू नेवर नो दैट आप खुद कितने इनसिक्योर होते टू गेट जेलस ऑफ अदर्स, आपको पता भी नहीं होता। एंड
अनइंटेंशनली आप कितनों को हर्ट भी करते हो. सो ऑल दैट टेंड्स टू टेक दैट शेप ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी, वट एवर यू से. और फिर लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है, हैप्पीनेस सब कुछ. अरे कैसे नहीं होगा? अच्छा, जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आप दूसरों से जलते हो, देन आप खुश कैसे हो सकते हो? जस्ट टेल मी. पीपल शुड स्टॉप टेलिंग दैट पैसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. आई थिंक पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. हम ये अपने यंगर जनरेशन से ये बोलना बंद कर दे कि पैसा कुछ नहीं होता है. एक्चुअल पैसा इम्पॉर्टेंट है. नहीं सकती, अगर पैसा नहीं होता तो मैं ये माइक नहीं खरीद सकती. तो पैसा कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड. आई एम नॉट सेइंग दैट दिन भर 24 आवर्स आप काम करते रहो, ऐसा नहीं है. एंड वन मोर थिंग, आप कुछ देर ये मेरी बातें सुनते हो, 5 मिनट बाद आप ये वीडियो बंद कर दोगे, फिर आप भूल जाओगे, फिर वही शुरू हो जाएगा. इट्स टू हॉट. आई जस्ट वांट टू टाइम माय हेयर, प्लीज डोंट माइंड. ओके, आई एम डन. ओके, सो मैं क्या कह रही थी? मोटिवेशन वीडियो सिर्फ कुछ पल के लिए, वो दुख भूलने के लिए आप मत देखो. अगर देखना है तो अपने लाइफ में वो इस्तेमाल करो. अदरवाइज प्लीज़ डोंट वॉच दिस मोटिवेशन वीडियो, बिकॉज वो आपको खुशियाँ नहीं देने वाली है. सो आई हैव रेड दिस कोट, ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन. ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. वाई डोंट यू अप्लाई दिस इन योर लाइफ? But no, you will always try to blame everyone in front of you, whatever it is. Even you blame the weather. हम जब भी sad, angry होते हैं, हम हमेशा कहते हैं मेरे दुख का कारण ये है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जो तुमने मुझे इतना दुख दिया. बिकॉज हम अपने दिमाग को इसी तरह फंक्शन करने के लिए ट्रेन करते हैं. हम बिलीव कर लेते हैं इस चीज़ को. अगर मैं एग्ज़ाम्स में फेल होंगी तो इसी वजह से होंगी. अगर ये सिचुएशन नहीं हुआ होता, शायद मैं पास हो जाती, शायद मैं बहुत अच्छी हो जाती. तो ये बहाना हम बना लेते हैं. मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ बिकॉज मेरे घर में इतना कैओस है, मैं नहीं बनाऊँगी वीडियो. ये एक बहाना है. आई फील हम बहाना बनाने में एक्सपर्ट है. 1-2 बार चलता है, लेकिन एवरी डे यू टेंड टू ब्लेम द सिचुएशन इज़ नॉट राइट. ठीक है, कैओस है, बिल्कुल भी सही नहीं है सिचुएशन वीडियो बनाने के लिए या पढ़ने के लिए, वट एवर इट माइट बी. आप जैसे कि उस चीज़ को आप बिलीव कर रहे हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, वाई डोंट यू बिलीव इन डूइंग दैट सेम प्रोडक्टिव थिंग उसी सिचुएशन में? क्या पता यू कैन पास आउट विथ कलरफुल रिजल्ट्स. अगर फेल भी हुए उस अटेम्प्ट में, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो वीडियो बनाना हो, कुछ भी हो, अगर आप उस चीज़ में अगर सक्सेसफुल भी नहीं हुए हो, फिर भी आप बोल सकते हो कि मैंने काम किया था इस चीज़ में. एटलीस्ट यू विल हैव दैट प्राइड. आई मीन टू से दैट हम अपनी जो खुशी होने का जो रिमोट कंट्रोल है, वो भी हम किसी और के हाथ में दे देते हैं, जो कि गलत है. Don't let your power be handled by someone else. You are powerful, you are worthy to handle your own situations. Just take back that remote control. Don't let anyone control your life. After that also, I don't guarantee you that you will be happy or anytime he आप हंसते रहोगे. When you take back your remote control, that खुश होने वाली remote control, then अगली बार will not feel that burden. It is all okay to be sad, angry, whatever, but don't blame that he or she has done this. Instead, you should know that, वो कहावत होती है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है. So when you know that person is toxic, that person is negative, दूर रहो यार. एंड आपको बुरा लगता है अगर उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, देन वो कहते हैं ना, हाय हेलो रखो बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. इफ़ यू सी अ पर्सन इज टॉक्सिक, कहने का ये मतलब नहीं है कि वो इंसान गलत है. शायद वो भी आपकी तरह ही होगा, शायद उसको भी आपकी तरह वो किसी और के ऊपर वो रिमोट कंट्रोल देने की आदत है. तो वो पर्सन भी गलत नहीं हो सकता है. बट फॉर योर गुड आई थिंक यू शुड अच्छे के लिए कुछ आपको
किसी बुरी चीज़ से दूर जाना ही पड़ता है। दूसरे साइड में ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है, उनकी सैडनेस की वजह आपको बता रहा है, तो आप उसको जस्टिफाई मत कीजिए, बिकॉज वी कांट चेंज पीपल। you know the truth that you are not wrong, then let others blame you. Again, it doesn't mean that you don't have to speak. If it's very serious situation that वो आपकी character को लेके बात कर रहा है, then you must speak that it is totally vague and just बोल के चले जाओ। उस चीज़ में आप just constantly आप गिरो मत। जैसे कि मैंने कहा that we can't change people, but you know what, we can change our thought process, we can change the way we think. Unless we start believing ourselves, we can't change any. अगर आप खुद को ही कोसते रहोगे, then nobody will believe you. It's better you change your thought process first, then only you can change yourself, then only you can change the society. आप खुद नहीं चाहते हो कुछ चीज़ करने के लिए, मत करो। किसी और के कहने पे आप कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट, व्हाटएवर मत करो। Whenever you feel right to do it, go ahead. So choose happiness instead of blaming someone, and most importantly, choose happiness within yourself. किसी और के पीछे आप खुशियाँ ढूंढने मत जाओ, खुद के अंदर खुशियाँ देखो। आप खुद से प्यार करो। मैं बार बार बोलती हूँ, लव योरसेल्फ, वैल्यू योरसेल्फ, यू आर इम्पॉर्टेंट, देन ओनली यू विल फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी लिटिल। All my life I was looking for somebody, then I met my American girl next door, wild, shy and sunny. I stopped my search when I found you. All I wanted was to say I love you too. So this was the video. आप सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए मत देखो, आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करो। जो भी मैंने बोला है जस्ट देख के चले मत जाओ। सिर्फ कुछ मिनट की खुशियाँ ढूंढने मत आओ यहाँ। या सेम थिंग गोज टू यू पीपल। अगर दुख हो तो मोटिवेशन वीडियो के पीछे मत भागो, सिर्फ आप उस मोटिवेशन वीडियो को देख के आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करो, देन ओनली यू विल बी मोटिवेटेड, अदरवाइज इट्स यूजलेस वॉचिंग दिस वीडियोज़। हूँ मेरे प्रीवियस जो वीडियो डाला था मैंने कॉमेडी वीडियो, वो बिल्कुल हाँ वो सही है, वो बहुत ही गंदा वीडियो बना है, बट मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ कि हाय क्या बना दिया मैंने ये वीडियो, नहीं। बिकॉज वाइल मेकिंग द वीडियो आई वॉज लिटरली एन्जॉइंग द प्रोसेस। आई डोंट नो मैं कॉमेडी वीडियो फ्यूचर में बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बिकॉज मैं अगर सच कहूँ कॉमेडी वीडियोस बनाना इतना इजी नहीं है। सो आई डोंट नो आई विल मेक और नॉट। मैंने ये बैकग्राउंड चेंज किया है बिकॉज उस जगह में जब पहले बैठती थी साइड में ब्लॉकेज है लाइट्स की, सो मैंने ये जगह चूज़ किया है बिकॉज यहाँ से सनलाइट कुछ ज़्यादा अच्छी आती है। सो या दैट्स द रीज़न। सो या दैट्स इट।